नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी पलायन का दर्द, किससे डर। जी हां, राजधानी भोपाल में हिंदू परिवारों के पलायन का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बाणगंगा इलाके से हिंदू परिवारों के पलायन की खबरें एक बार फिर से भोपाल के सियासी और सामाजिक बहस के केंद्र में लग चुकी है। आरोप है कि कुछ कट्टरपंथियों की वजह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। नतीजा यह है कि घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लग चुके हैं और कुछ परिवार इलाके को छोड़कर भी जा चुके हैं। याद हो तो मार्च में आरएसएस ने पुराने भोपाल से हिंदुओं के पलायन पर चिंता जताई थी। खैर, अब सवाल यह है कि जब प्रदेश और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार है तो राजधानी भोपाल में हालात क्यों? क्या जिन इलाकों में अन्य समुदाय के लोग ज़्यादा हैं वहाँ हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। फिर भोपाल से हिंदुओं का पलायन, क्यों बिगड़ रहा सामाजिक संतुलन? ये है राजधानी भोपाल। यहाँ के कुछ हिंदू परिवार दर्द में हैं। ये दर्द है अपने आशियाने को छोड़कर जाने का। दरअसल ये शहर कुछ महीने पहले हिंदुओं के पलायन को लेकर सुर्खियों में रहा था। अब फिर से भोपाल ऐसी खबरों से सुर्खियों में है। बाणगंगा इलाके के हिंदुओं का आरोप है कि यहाँ आने वाले मुस्लिम यहाँ की महिलाओं को टारगेट करके उन्हें बहलाने फुसलाने और हिंदुओं को वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लिहाजा लोगों ने घर के बाहर मकान बेचने के पोस्टर लगा दिए। कई लोग अपना घर बेचकर जा भी चुके। हालांकि जैसे ही हिंदुओं के पलायन की खबर सामने आई तो इसको लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दो टूक कहा कि हिंदुओं का पलायन नहीं होगा, बल्कि हिंदुओं को परेशान करने वालों का पलायन करा दिया जाएगा, उन्हें जेल में डाला जाएगा। भोपाल के बाणगंगा के जो पलायन का समाचार प्राप्त हुआ है वो बड़ा दुखद है और वहां सकल हिंदू समाज ने जो प्रदर्शन किया है मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन और थाना और सभी को ये कहा जाएगा कि ऐसे कौन अपराधी हैं जिनके कारण वहां हिंदू समाज पलायन कर रहा है, उन अपराधियों को पकड़ो, उनमें 4 जूते लगाओ और जेल भेजो। वहां से हिंदू समाज का पलायन नहीं होगा, बल्कि जिनके कारण हिंदू पलायन कर रहे हैं ऐसे लोगों का वहां से पलायन करा दिया जाएगा। ये हाल उस इलाके का है जिसके 1 किलोमीटर के दायरे में खुद विधायक का ऑफिस, पीएचक्यू, सीएम निवास भी आता है। हालांकि हिंदुओं के पलायन वाले इस गंभीर मसले को कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर चल रही है। लिहाजा कांग्रेस ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। शायद हिंदुओं के दर्द पर कांग्रेस इसलिए भी नहीं बोलना चाहती कि कहीं अल्पसंख्यक वोट बैंक उससे नाराज न हो जाए। वही संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने हिंदुओं के पलायन को गंभीर मुद्दा बताया। बाणगंगा में हिंदू जो हमारे सनातन धर्मी रहते हैं उनके घर में मुस्लिम लोगों द्वारा गुंडागर्दी करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे कि वो पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। आज सकल हिंदू समाज ने, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संस्कृति बचाओ मंच ने संयुक्त रूप से यहाँ पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के पश्चात राम नाम धुन कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। साथ ही सरकार को हमने चेतावनी दी है कि अगर इस प्रकार हिंदू समाज का पलायन होता रहेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन इस पर तत्परता से कार्रवाई करे। इसी साल मार्च में आरएसएस ने पुराना भोपाल से हिंदुओं के पलायन पर चिंता जताई थी और भोपाल के कोई फिजा में हिंदुओं की संख्या तेजी से घटने की बात कही थी। अब इस दावे के महज 4 महीने के भीतर ही बाणगंगा इलाके से हिंदुओं के पलायन का मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। देश प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में भोपाल से हिंदुओं के पलायन की चिंता का विषय है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। खिलावन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुरुआत भी आपसे ही करेंगे। आप कैसे देखते हैं, पहले आरएसएस की रिपोर्ट आई कि पुराने शहर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है और अब बाणगंगा जो कि नए शहर में है वहाँ से भी पलायन, 7 मोहल्लों से इस तरह की खबरें आई हैं। कौन है इसके पीछे? क्या कोई साजिश है या संस्कृति रहन सहन में बहुत सारा अंतर है? तो कुछ लोग आ जाते हैं, उसकी वजह से स्वतः ही लोग जा रहे हैं, लेकिन वहाँ बाकायदा लिखा है मकानों पर कि मुसलमानों से परेशान होकर हम मकान बेच रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, जहां तक पुराने भोपाल का सवाल है, पुराने भोपाल के कई इलाके ऐसे हैं जिसमें निश्चित रूप से हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। उसका कई कारण हो सकता है। एक तो
लगातार जो दबाव बनता है मुसलमानों का हिंदुओं के प्रति, तो एक कारण वो हो सकता है। दूसरा, संस्कृति अलग अलग होती है, हिंदू संस्कृति अलग है, रहन अलग है, मुसलमानों की संस्कृति रहन सहन अलग है। लेकिन ये कोई अभी पहली बार अलग नहीं हुआ है ना खिलावन जी, ये तो सदियों से चला आ रहा है। अलग है तो अलग है, लेकिन तब भी तो रह रहे थे ना, अब पलायन क्यों? आज ये हिंदुओं की संख्या घटने का पुराने भोपाल में आज ही नहीं इस क्रम शुरू हुआ है, लंबे समय से ये चल रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें एक प्रमुख कारण यह भी हो सकता है, निश्चित रूप से जो आज बाणगंगा के प्रेमनगर में देखा गया है, उस तरह का मामला भी हो सकता है, जहां कुछ मुस्लिम संगठन है, उनके जो है वो इस तरह के कट्टरपंथी नेता हैं, कट्टरपंथी युवक हैं, लोग हैं, वो लोग निश्चित रूप से हिंदुओं पर दबाव बनाते हैं और अपने व्रत त्योहार में हिंदुओं के घरों में झंडे लगाने की जो परंपरा लगातार चल रही है, इसी तरह से कुछ लोगों को इकट्ठा करके, बाहरी तत्वों को बुला के भी चौक मोहल्ले में इकट्ठा करके हिंदुओं पर एक तरह से दबाव बनाया जाता है कि वो उनसे दबे रहें। और जिस तरह से आज आपने पोस्टर दिखाया, मुझे तो आश्चर्य होता है किस तरह से लोग मकान तक बेचने के लिए, जहां एक तरफ ये मैं अभी सुन रहा था संसदीय बचाओ मंच के अध्यक्ष को, वो कह रहे हैं कि किस तरह से पोस्टर लगे हुए हैं और लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं, पलायन के लिए मजबूर है। 15% मात्र 15% से कुछ ज्यादा हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो मुझे लगता है कि देखिए बहुत ज्यादा यदि ये स्थिति है, पलायन की स्थिति है, मकान बेचने को मजबूर है लोग, तो प्रशासन को बहुत सख्ती से काम लेना चाहिए, पूरे अंदर तक जाकर मूल कारण क्या है इस पर विचार। लेकिन जब पीड़ित पक्ष थाने ही नहीं जाएगा, वो ये नहीं कहेगा कि हम किससे प्रताड़ित होकर बेच रहे हैं, सिर्फ एक पोस्टर लगाने से कैसे कोई प्रशासन उस पर हस्तक्षेप कर सकता है? निश्चित रूप से ये बात है कि यदि इस तरह की घटनाक्रम हो रही है, लोग दबाव बना रहे हैं, लोग आतंक मचा रहे हैं, लोग मकान बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो पुलिस तक जाना चाहिए लोगों को, और लोग नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मूल कारण है उस पर ज्यादा रोशनी जो है प्रशासन को डालना चाहिए। एक तरह से फौरी तौर पर जांच होनी चाहिए। सो मोटो भी ध्यान लाते हैं और इस तरह के बड़े मामलों में FIR करना कुछ जरूरी नहीं होता। सामूहिक यदि इस तरह का काम है तो निश्चित रूप से पुलिस को और प्रशासन को सो मोटो करना चाहिए और इस पर बहुत तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे रामेश्वर शर्मा को भी मैं सुना, रामेश्वर शर्मा जी भी लगातार इस तरह की बात कह रहे हैं कि, लेकिन सवाल तो वही है ना खिलावन जी, FIR कैसे दर्ज करें? जो खबरें आ रही हैं, जो मोहल्ले वाले बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि साहब उन्होंने बकरियां पाल ली, ठेले निकलते हैं बड़ी संख्या में वहां पे कबाड़ियों के, गंदगी करते हैं, कब्जे करते हैं, सड़क चौड़ी थी वो सकरी हो गई है उनकी वजह से। इस तरह से वार्तालाप करते हैं कि प्रभावित होते हैं या प्रताड़ित होते हैं, या वो फिर महिलाओं को देख के वहां पे जमघट लगाते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं ना जिन पर शिकायत क्या होगी, क्या शिकायत पे क्या एक्शन बड़ा हो जाएगा? देखिए, आम सड़क है, आम सड़क पे किसी को आने जाने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, यदि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सड़क है और वहां कब्जा हो रहा है तो वो तो ठेले वाले हैं, ठेला खड़ा कर दिया उन्होंने, रात भर खड़ा रहता है। निश्चित रूप से देखिए, ठेला खड़े करने पर भी यदि चलायमान है, वो स्थायी रूप से खड़ा नहीं है, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस मामले में जो है निश्चित रूप से असहाय है। और यदि कब्जा कर रहे हैं, रेगुलर कब्जा हुआ है, स्थायी कब्जा हो गया है, तो मुझे लगता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर उसको कार्रवाई करना चाहिए। और वहां के लोगों को भी, जिस तरह से आज हिंदुवादी संगठनों को इस तरह से इकट्ठा हुए, उनके सामने उन्होंने दर्द बयान किया, कुछ मीडिया के कर्मी भी गए थे, उनके सामने भी दर्द बयान किया लोगों ने। तो मुझे लगता है कि यदि महिलाएं भी इस तरह से आगे आ रही हैं और आगे आकर पुलिस में भी इस तरह की रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए, ताकि प्रशासन को कार्रवाई करने में, प्रशासन को ऐसे तत्वों को चिन्हित करने में कोई दिक्कत ना हो जो निश्चित रूप से पलायन के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं, घर छोड़ने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं, लगातार उनको भद्दी गालियां बकने की बात सामने आ रही है। बाहरी तत्वों को ला करके रात भर हुड़दंग नहीं, किसी को सीधे गाली देंगे तो वो FIR दर्ज करा देगा। यदि बातचीत के दौरान दो लोग इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो एक परिवार प्रताड़ित होगा ना सार्वजनिक रूप से। लेकिन प्रभु जी, आपको क्या लगता है, इसमें सियासत ज्यादा है या वाकई में कट्टरपंथी या कुछ लोग ऐसे गिरोह काम कर रहे हैं कि बाकायदा क्षेत्रों पे, मोहल्लों पे कब्जा करना चाहते हैं?
वहां पे जमघट लगाकर इस तरह से प्रताड़ित कर एकदम डायरेक्ट प्रताड़ित न करके इस तरह से प्रताड़ना देकर? ब्रजेश जी, मुझे लगता है ये जो कुछ भी रहा हो, कुछ ना कुछ तो तकलीफ वहाँ उन लोगों को रही होगी निश्चित हाँ, तौर धुआं पर। उठा है तो आग तो लगी है कहीं ना कहीं। लेकिन उसका इस तरीके से प्रचार करना, अब यदि ये पोस्टर जो हम दिखा रहे हैं, ये पोस्टर आप लगा के कह रहे हैं कि मुस्लिमों से प्रताड़ित होकर मकान बेचना है, तो उस मकान को खरीदने के लिए कोई हिंदू तो दूसरा आएगा नहीं। वो यदि वो वहीं वाले खरीदेंगे मुस्लिम, तो वो फिर वो मनचाहे दाम पे खरीदेंगे, अपनी मर्जी के दाम पे खरीदेंगे, तो आप बेचेंगे नहीं। तो इसमें लगता है ये केवल प्रचार का एक तरीका है उनके पास। इस कदम के पहले, मकान बेचकर उस जगह को छोड़ने के पहले उनके पास बहुत सारे विकल्प थे जिसका वो प्रयोग कर सकते थे। वो बिल्कुल पुलिस में जाके मदद मांग सकते थे। जो पुलिस परिवार परामर्श केंद्र चलाकर पति पत्नी के झगड़े सुलझाती है, जो पुलिस मोहल्लों के झगड़े भी सुलझाती है, नगर सुरक्षा, मोहल्ला सुरक्षा समिति बनाकर वहां के झगड़े सुलझाती है, तो वो पुलिस क्या इतना काम नहीं कर सकती है? ये पुलिस की भी नाकामी है कि उनके लोगों को, यदि वो गश्त कर रही है, उनके लोग घूम रहे हैं, मुखबिर हैं, उनको ये सूचना नहीं मिल रही है कि वहां पर लड़के खड़े होकर लड़कियों को छेड़ रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, या लोगों को परेशान कर रहे हैं, या किसी के घर के सामने कोई बार बार ठेला खड़ा करके जा रहा है या अतिक्रमण कर रहा है, तो ये नगर निगम के वहाँ के वार्ड कार्यालय जो वहाँ से बाकायदा संपत्ति कर ले रहा है, पानी की बिल ले रहा है, वहाँ जा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है। ये एजेंसियों की लापरवाही है, उनकी गड़बड़ी का नतीजा है, और लोगों की जो है इस बारे में अवेयरनेस का अभाव है। आपने एक बहुत आसान विकल्प चुन लिया कि आपने जो है एक पोस्टर लगा दिया, छपवा कर निकाल के, और हम जो है उस पर खबर पे चर्चा कर रहे हैं। वो मकान नहीं बेच रहा है, वो जा नहीं रहा है वहाँ, यहीं पे केवल वो जो है अपनी बात को पहुंचाने का उसने एक आसान तरीका निकाल लिया है, जबकि इसका रास्ता कुछ दूसरा भी हो सकता था। वो चाहते तो, भोपाल राजधानी है भाई, उनके घर से थोड़ी दूर पे मुख्यमंत्री का निवास है। वो यदि किसी भी वहाँ के थाने में बोलेंगे यदि मेरी सुनवाई नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री निवास चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ जन सुनवाई होती है, जनदर्शन होता है। यदि मुख्यमंत्री सुनते हैं वहाँ पर वो जाके, क्या हम सड़क पर धरना दे देंगे तो क्यों नहीं करेगी पुलिस कार्रवाई, क्यों नहीं नगर निगम वहाँ पर करेगा? निश्चित तौर पर यहाँ पे उस तरीके का कोई प्रयास नहीं किया गया है, सीधे सीधे और जो है प्रचार का। तो इसमें राजनीति का पुट भी मुझे ज़्यादा दिखता है। लेकिन जो पूरी एक बात जो इसमें निकल कर आई है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो क्षेत्रीय संचालक ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था अभी मार्च महीने में कि भोपाल में जो है पलायन हो रहा है हिंदुओं का मुस्लिम क्षेत्रों से, तो निश्चित तौर पर ये कुछ उनका रहन सहन और सामाजिक भेदभाव का एक विषय है, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि लोग यदि वहां पर कोई शाकाहारी यदि उसके पास में मांसाहारी है तो उसको और जैसे कोहे फिजा का आप उदाहरण ले लीजिए। कोहे फिजा जब बनी थी, खेत जैसे जमीन पड़ी हुई थी, वहां पे कॉलोनी कटी, लोगों ने घर लिए, अच्छे अच्छे मकान बनाए वहां पर। अब वो जब रीसेल में गए तो किसी ने खरीदा, उसने जो है उस जगह पर, अब चूंकि समय बदल गया है, उस जगह पे उसने मल्टी स्टोरी बना दी। जहां एक अकेला आदमी रह रहा था, वहाँ उस घर में अब 10-12 लोग रह रहे हैं, और किसी एक खास समुदाय के रह रहे हैं, तो उनका त्यौहार वो अपने हिसाब से मना रहे हैं, उनका रहन सहन अपने हिसाब से, उनका सारी चीजें अपने हिसाब से। तो पड़ोसी को तकलीफ होना निश्चित तौर पर स्वाभाविक है। पहले एक को झेल रहे थे, अब वहाँ पे 12 परिवारों को झेल रहे हैं। वो वाली स्थितियां यहाँ पे पलायन की है। लेकिन इसको लेकर चिंता जताना तो सरकार भी तो उन्हीं की है। आप चिंता जताकर सरकार पे बताइए कि सरकार उसका उपाय निकाले, तो ये भी हो सकता है। और उन नेताओं के लिए भी जो सियासत कर रहे हैं, सियासत वो समस्या का समाधान कर रहे हैं वहां जाके। भाई आप जनप्रतिनिधि हैं, आप तो आप वहां पे खड़े होकर मौके पे उन लोगों की समस्या सुने जाकर बयान देने के बजाय तो तुरंत निराकरण हो जाएगा। एक विधायक यदि पहुंचता है तो क्षेत्रीय पुलिस थाने के लोग पहुंचते हैं, नगर निगम के लोग पहुंचते हैं, तमाम लोग पहुंचते हैं। हमने बाबूलाल गौर को देखा, कुछ नहीं थे, विधायक थे तो भी अपने घर में वो जो है एक जन अदालत लगाते थे, जन चौपाल, तमाम विभाग के अधिकारियों को बुलाते थे अपने क्षेत्र वालों के, और जो जनता समस्या बताती थी वहीं बैठे बैठे समाधान कराते थे। तो ये विधायक का भी दायित्व है ना, जनता ने आपको चुना है, इसीलिए चुना है आप लोगों को, सरकार आपकी है, तो आपका भी दायित्व है। केवल राजनीति के लिए या एक हिंदू मुस्लिम माहौल खड़ा करना, तो मुझे लगता है टकराव बढ़ाने का उपाय से ज्यादा नहीं। इंदौर में भी हमने पिछले साल ऐसा ही पोस्टर देखे थे, उसके बाद कितनों ने मकान बेचा ये खबर नहीं आई है, केवल पोस्टर लगा दिए एक आपने। और आरएसएस की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद भी कोई खबर नहीं आई, कोई खबर नहीं आई। सरकार ने कोई एक्शन ले लिया। 2 रुपए का एक पन्ना कागज जो है आपने फोटोकॉपी करा के निकलवा के लगा के चिपका दिया और खबर बन गई, आपका मंतव्य पूरा हो गया, कुछ लोग डर गए। ये तरीका नहीं हो सकता है। ये फिर 2-4 दूसरे मोहल्ले में ये खबरें आएंगी, फिर वही पोस्टर आएंगे, जिसमें स्थानीय पुलिस को, नगर निगम के जो वहाँ के वार्ड वाले हैं या उनको जोन अधिकारी हैं उनको, पार्षद को, विधायक को, इनका भी दायित्व है कि वहाँ देखें, क्योंकि कानून व्यवस्था। जो नगर सुरक्षा समिति है उसमें दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, उन प्रमुख समुदाय के लोगों को बुलाकर बैठ के बात करना चाहिए कि परेशानी ना हो।
एक दूसरे को। मुझे नहीं लगता ब्रजेश जी ये मामला उस सुरक्षा समिति में भी गया होगा, यदि गया होता कहीं तो नहीं गया, इसका हल मुझे भी निकल लगता है। जाता। ये सिर्फ ये जो पोस्टरबाजी हुई है पहले, उसके बाद अब बाकी चीजें होगी, ये उल्टा रास्ता है कि आप एवरेस्ट पे चढ़ने जा रहे हैं, पहले एवरेस्ट पे पहुंच गए, अब उतर के कहेंगे कि मैं एवरेस्ट चढ़ाया है, उस तरीके का है। तो आप एवरेस्ट पे सीधे पहले पहुंच ही नहीं सकते ना, उसके लिए तो आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए शॉर्टकट जो है, जैसे हेलीकॉप्टर से ऊपर से उतर गए, पैराशूट लैंडिंग कर ली, उस तरीके का मामला है कि आपने एक पोस्टर चिपका दिया, अब उसके बाद अब बाकी समस्याओं का हल अपने आप सरकार करे, हो जाए, ये लोगों की मंशा शायद ये हो सकती है। तो सियासत ज्यादा जिम्मेदार है खिलावन जी, कि लोगों में एक तरह से वो आपने पैदा कर दिया है कि सस्ता रास्ता, उन्होंने आसान रास्ता अपना लिया। निश्चित रूप से आसान रास्ता अपनाने का प्रयास है, ताकि मीडिया में पहले आ जाए, उसके बाद कार्रवाई हो। इस तरह की बातें हो रही है। मैं प्रभु जी के बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। निश्चित रूप से जो तथ्य उन्होंने स्पष्ट किए, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये पलायन का मुद्दा कम और सियासी मुद्दा ज्यादा है, जिसको भुनाने के लिए जो आज जिस तरह से देश भर में धर्मांतरण को लेकर, लव जिहाद को लेकर जिस तरह का वातावरण बना है, और उसका लेकिन कुछ घटनाएं तो आ रही है ना हमारे सामने। जब राजधानी में देख लीजिए आप, या दूसरी जगह देख लीजिए, कुछ घटनाएं ऐसी आई हैं कि लगा है कि कुछ लोग हैं, पूरी कौम को हम नहीं कह रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, जब तो कानून बना है सरकार। इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है, और लोग इस बात को लेकर के आक्रोशित भी है। लेकिन मुझे लगता है इस मामले में, क्योंकि बाणगंगा का प्रेमनगर इलाका कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, और मुस्लिम बहुल इलाका भी नहीं है, वहाँ हिंदू 80% हिंदू रहते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से शहर के बीचों बीच वो है, और जिस तरह से सारी गतिविधियां वहां पर संचालित होती रहती है, इस तरह से कोई कर दे वहां आकर के, लगातार होता रहे, रात में लगातार गुंडागर्दी होता रहे, लगातार हिंदुओं के साथ जोर जबरदस्ती होता रहे। यहाँ तक तो हिंदू संगठनों ने यह भी कह दिया कि यहाँ पे जो है, हालांकि उदाहरण नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, बहु बेटियों को जो है बाहर भेजा जा रहा है, इस तरह की बातें भी कहते हैं, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। मोहल्ले वालों का ये तर्क है कि मोहल्ले वालों का कहना है कि भाई बहुत सारे लोग आते हैं, और फिर जब उनको लगता है कि किसी हिंदू परिवार की महिला दुखी है, प्रताड़ित है, तो फिर वो उससे सहानुभूति जताते हैं, पहले दोस्ती करते हैं, फिर डराते धमकाते भी हैं, फिर इस तरह से हथकंडे अपनाते हैं। ये वाली खबरें भी आई हैं, लोगों ने ही कहा है ऐसा। निश्चित रूप से लोगों के इस तरह की बात सामने आई है, मुझे लगता है। लेकिन ऐसा हुआ होगा, इसकी संभावना बहुत कम दिखाई देती, क्योंकि इस तरह की बातें होती तो पहले से पुलिस में जाती, इस तरह की बात पुलिस में जाती तो मीडिया तक आती तो राजनेताओं के पास, जैसे कि आप मीडिया तक आई तब तो उस पर चर्चा हुई, तब तो नेता भी जागृत हुए, बयानबाजी करने लगे। हाँ, प्रभु जी ने चर्चा की, आपने भी चर्चा की। यदि इस तरह का घटनाक्रम है तो बहुत सारी एजेंसियां हैं पुलिस के पास सूचना तंत्र पहले से सक्रिय रहता है। उनके जो है विकास समितियां हैं, मोहल्ला विकास समितियां, मोहल्ला सुरक्षा समितियां हैं, और बहुत सारे संसाधन है जिससे पुलिस इस बात को ध्यान में ला सकती है। और वहाँ पार्षद हैं, सभापति हैं, विधायक जी के लोग हैं, वो लोग भी इस तरह के चिल्ला चोट करके या मामले को उजागर करके पहले भी पुलिस के पास जा सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और अचानक लोगों के घरों के सामने पोस्टर चिपका दिए गए। थोड़ी देर बाद 10-15-20 मिनट बाद जैसे ही मीडिया वाले गए और फोटो ले ली, उसके बाद उसको नहीं, ये तो होना ही चाहिए ना, कम से कम के जो पोस्टर लगे हैं, जिन लोगों ने लगाए हैं, उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि प्रताड़ित हैं या नहीं है, या फिर उन्होंने इस तरह से ओछी पब्लिसिटी के लिए स्टैंड किया है, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और जनता के सामने आना चाहिए। लेकिन मुझे पता चला है कि 15-20 मिनट बाद उसको निकाल दिया गया। नहीं, कुछ परिवार ऐसे भी सामने आए हैं खिलावन जी जो जा चुके हैं वहां से। जी, नहीं, स्पष्ट संकेत नहीं मिला है, कोई किसी ने अभी नहीं कहा है इस तरह का कि कोई परिवार जो पलायन कर गया है। पलायन करने का प्रयास कर रहे हैं, पलायन करने का मन, नहीं, कुछ लोग जा चुके हैं, ऐसी रिपोर्ट आई है हमारे पास, इस तरह की रिपोर्ट आई है। हाँ, आपके पास हो सकता है ज्यादा जानकारी हो, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है, मुझे नहीं लगता वहां से किसी का पलायन हुआ हो अभी तक। हाँ, जो लोग कई कारण होते हैं, मकान भी बेचने, किसी क्षेत्र में रहते हैं आदमी, तो वहां से छोड़ के जाने के कई कारण होते हैं मकान बेचने के। कई जगह बेहतर मकान मिल गया, पारिवारिक कारण भी होते हैं, तो हो सकता है इस तरह का कुछ
हुआ हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये घटनाक्रम राजनीतिक ज्यादा, इसको राजनीतिक चश्मा पहनाने का ज्यादा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन प्रभु जी, राजनीतिक चश्मा पहनाएंगे तो कहा जा रहा है ना कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, दोनों जगह सरकार आपकी है, और इस तरह की घटनाक्रम होंगी तो फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल नुकसान ही होगा ब्रजेश जी, लेकिन राजनीतिक दल को सोच अलग होती है, वो चुनाव के समय जागते हैं। हमने यही देखा कि जो है एक इसके पहले की सरकार में देखा कि मुख्यमंत्री जिस दिन भाषण दे रहे थे कि प्रदेश में धर्मांतरण नहीं होने देंगे, उसके अगले दिन जो है खबर आई कि भोपाल में उसी दिन धर्मांतरण हो रहा था, और इसी एरिया में हो रहा था जिस एरिया की बात चल रही है। और वो जिस विशेष वर्ग के धर्मांतरण की बात कर रहे थे, चुनाव के समय उनको साथ लेकर वो घूमते रहे, उनके धर्म स्थलों तक, के धार्मिक नेताओं तक गए। उनमें से एक नेता तो फरारी भी काट रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुख्यात हो चुके हैं। तो इस तरीके के मामले हैं। राजनेताओं की एक अपनी मजबूरी होती है, उनको हर जगह वोट बैंक दिखता है, वोट बैंक की दिशा नज़र से सोचते हैं, इसलिए वो शांत रहते हैं, मौका पड़ने पे कार्रवाई करते हैं और बाकी समय शांत रहते हैं उनको जब जरूरत पड़ती है। तो ये सहेजने समेटने का जो खेल है वोट बैंक, उसकी वजह से है कि इस मामले में, इस विशेष मामले में यदि पोस्टर लगा है तो पुलिस प्रशासन को या सरकार को इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करानी चाहिए। सच क्या है, झूठ क्या है, सामने आना चाहिए। यदि पोस्टर किसी ने लगाया भी है, एक ने भी लगाया, तो हो सकता है वो परिवार प्रताड़ित हो, बाकी ना उसने 4 और घरों में लगा दिया हो। लेकिन यदि ये है घटना ऐसी, तो उसके निश्चित तौर पर उसका समाधान वहां पे होना चाहिए, क्योंकि एक मोहल्ले की बात नहीं है ये। यदि आज यहाँ पे हो रहा है तो कल किसी और जगह पे होगा। जब आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह चुका है कि भोपाल में ही 3000 से ज़्यादा लोग परिवार पलायन कर चुके हैं, वो भोपाल के 1 दर्जन से ज़्यादा मोहल्ले की बता रहा है कि यहाँ पर जो है हिंदुओं का पलायन हो रहा है, और वो भी पिछले 25 साल में हो रहा है, 20 साल उसमें बीजेपी की सरकार है। तो निश्चित तौर पर फिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है। एक ही चीज से थोड़ी नहीं जोड़ सकते, एक ही चश्मे से नहीं देख सकते ना। कोई कंजेस्टेड है पुराने शहर में रहने में, उसे आसानी नहीं लग रही, पूरे देश की जनगणना कराने वाला मसला नहीं है ब्रजेश जी। ये उस मोहल्ले पर्टिकुलर जो 4-6 मोहल्ले 10 मोहल्ले बता रहे हैं, यदि आप वहां पे आप जांच करा लीजिए। सरकार का काम है ना ये देखना, कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बनाई है आपने कि कानून का पालन सरकार क्या करे? सरकार तो कॉलेज शिफ्ट कर देती है, दफ्तर शिफ्ट करने की बात करती है, जबकि उसको सुरक्षा देनी चाहिए वहां पर। क्योंकि ये सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है। वो भी उसी रास्ते पे चल रही है जिस रास्ते पे पोस्टर लगाने वाले चल रहे हैं। उनने पुलिस तक नहीं गए, वो पार्षद तक नहीं गए, वो मुख्यमंत्री तक नहीं गए, वो उनने सीधे एक पोस्टर लगाया, मीडिया को फोन कर दिया कि भैया एक पोस्टर लगा हुआ है। वो जो एक दल जो है वहां प्रदर्शन करने पहुंच गया, और कल देखिएगा उस दल के लोग वहां पे नहीं दिखाई देंगे। आज के बाद तमाम जो हिंदूवादी संगठन वहां पे पहुंचे, वो आज के बाद वहां नहीं दिखाई देंगे, उनका काम हो गया, वो टीवी में आ गए, हमने अभी दिखा दिया। तो ये सरकार की कमजोरी है ना, जब वो कह रही है कि गर्ल्स कॉलेज को हमने इसलिए स्थानांतरित कर दिया कि वहां की लड़कियों को परेशानी होती है। ब्रजेश जी, ये सरकार की, ये ब्रजेश जी सरकार की नहीं है कमजोरी, हमारी आपकी है। कमजोरी वोटर की है, जो उनको चुनने के बाद भूल जाता है। हम उनको एहसास दिलाने लगे। एक लीला साहू ने 1 साल के अंदर यहाँ से लेकर दिल्ली तक को हिला के वो सड़क बनवा दी। भले सरकार ने नहीं बनाई, विपक्षी नेता ने बनाई, लेकिन उसने किसी ने बनाई। तो उस खराब सड़क पे जो कह रही कहीं जाता, उस सड़क पे एम्बुलेंस आती जाती दिखने लगी है। उस खराब सड़क पे जिसपे वो कह रही थी कि चलने की स्थिति नहीं है, अब एम्बुलेंस चलने लायक हो गई है। तो एक महिला ने, गांव की महिला ने अपनी ताकत दिखाकर दिल्ली तक को हिला दिया। तो फिर हम वो वोटर और राजधानी के वोटर सभ्य लोग, हम उस मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते कि 40 साल से ये कॉलेज यहाँ है, सरकार को हिलाने की कोशिश ही हो रही है। 40 साल से यहाँ है भाई, हमारे मोहल्ले का कॉलेज की सुरक्षा करिए, आप शिफ्ट करने की क्या जरूरत है? ये लोगों को कहना चाहिए ना, हम लोगों को। लेकिन हम क्या है, उनके रो में बह जाते हैं, हम घरों में बढ़ जाते हैं, इसलिए ये सारी चीजें। चलिए, माफी चाहता हूँ प्रभु जी, आपको रोकना पड़ा क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं पे विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो पलायन का दर्द, ये दर्द है या दिखावा है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और हकीकत सामने आना चाहिए। क्या वाकई में सियासी मुद्दा है या लोग प्रताड़ित हैं? यदि प्रताड़ित हैं तो उनके साथ न्याय होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। और यदि ये एक तरह से फर्जी है और लोगों ने इसको चलन मान लिया है, तो सरकार को उन पर भी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि समाज में आप किस तरह से बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और क्या हकीकत सामने आती है। वायरल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।